स्टूडेंट्स, प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी कैसे शो किया जाता है, आइए उसको समझ लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालिए बैलेंस शीट, ब्रैकेट में एब्स्ट्रैक्ट जरूर लिखिएगा क्योंकि आप कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं बना रहे, उसके अंदर केवल शेयर कैपिटल को कैसे शो करना है वही आपको दिखाना है। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आप 3 कॉलम बनाएंगे इस बैलेंस शीट में, पर्टिकुलर, नोट नंबर एंड अमाउंट। पर्टिकुलर वाले कॉलम में सबसे पहले लिखेगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके नीचे लिखेगा शेयर होल्डर फंड और उसके नीचे लिखेगा शेयर कैपिटल, उसके सामने लिखेगा नोट नंबर 1 और जो भी शेयर कैपिटल का अमाउंट है वो यहाँ लिख दीजिएगा। अब ये अमाउंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए हमें नोट्स टू अकाउंट रिलेटेड टू शेयर कैपिटल बनाना होता है। फिर जब आप नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे शेयर कैपिटल का, तो उसमें सबसे पहले आप लिखेंगे ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल वो कैपिटल होती है जिससे कंपनी रजिस्टर्ड होती है, ये कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल है जो इशू कर सकती है। इसको रजिस्टर्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल ऑफ द कंपनी भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। जितने नंबर ऑफ ऑथराइज शेयर्स होंगे उनको उनकी फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके टोटल यहाँ लिख दीजिएगा और यहीं पे इसका टोटल रहेगा, ये टोटल बैलेंस शीट में नहीं जाता है। फिर हम आएंगे इशूड कैपिटल पे। तो इशूड कैपिटल ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट होता है जो कि कंपनी ने इशू किया है फॉर सब्सक्रिप्शन। तो जितने नंबर ऑफ शेयर इशूड हैं उनको उनकी फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया जाएगा उसका टोटल, और ये टोटल भी यही रहेगा, बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। फिर हम आएंगे सब्सक्राइब कैपिटल पे। सब्सक्राइब कैपिटल इशूड कैपिटल का वो पार्ट है विच इज एक्चुअली सब्सक्राइब बाय द शेयर होल्डर्स। ये फर्दर 2 टाइप ऑफ कैपिटल में डिवाइडेड है। पहला है सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप और दूसरा है सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप। तो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप शेयर कैपिटल क्या होती है वो समझ लीजिए। शेयर सब्सक्राइब एंड फुली पेड तब कहलाते हैं जब कंपनी ने उन पर एंटायर फेस वैल्यू मांग ली है और पूरा पैसा मिल भी गया है। तो ऐसे जितने भी शेयर्स हैं जिनमें कंपनी को पूरा पैसा मांगा जा चुका है, पूरा पैसा मिल भी चुका है, उनको यहाँ लिखिए और शेयर की फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके अमाउंट यहाँ लिख दीजिएगा। फिर आपको लिखना है सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप कैपिटल। इसमें वो शेयर्स आते हैं जिन पे या तो कंपनी ने पूरा पैसा मांगा ही नहीं है या फिर पूरा पैसा मांग तो लिया है मगर पूरा पैसा मिला नहीं है बिकॉज ऑफ कॉल्स इन अरियर। तो फिर इन शेयर्स को यहाँ लिखिएगा, उनकी फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करिए या उनकी कॉल्ड अप वैल्यू से। अगर पूरा पैसा मांगा जा चुका है तो फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करिए, पूरा पैसा नहीं मांगा गया है तो जितना मांगा गया उससे मल्टीप्लाई करिए, और अगर कोई कॉल्स इन अरियर है तो उसे माइनस जरूर करिएगा। कॉल्स इन अरियर उन्हीं शेयर्स का होगा जो अभी तक फॉरफिट नहीं हुए हैं, जिन पे अरियर्स तो है मगर उन्हें फॉरफिट नहीं करा गया है। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आपको लास्ट में जो चीज़ नज़र आ रही है वो है फॉरफिट शेयर अकाउंट। फॉरफिट शेयर अकाउंट में उन शेयर्स का पैसा होता है जिन्हें फॉरफिट तो कर लिया गया है अरियर्स होने की वजह से मगर अभी तक रीइशू नहीं करा गया है। तो उन शेयर्स का केवल फॉरफिट अमाउंट यानी मिला हुआ पैसा ही आपको लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स। ये सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप का टोटल होगा, ये सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप का टोटल होगा। इनके मांगे हुए पैसे में से अरियर हटा के जो अमाउंट आएगा वो यहाँ लिख देंगे और ये फॉरफिट शेयर अकाउंट का टोटल होगा। इन तीनों टोटल को ऐड करके ये जो फाइनल टोटल आएगा इसी को यहाँ पे लिखा जाता है शेयर कैपिटल। ठीक है स्टूडेंट्स। और डिटेल में मैं अगले वीडियो में बात करूँगा। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि मैंने जितना इस पार्ट में समझाया आपको अच्छी तरह से समझ में आया हो।